हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम आईआईटी और जेई मेंस और एडवांस। एक इतना पॉपुलर एग्जाम है कि इसकी तैयारी लाखों की संख्या में बच्चे कर रहे हैं और उनको वे लोग सोचते हैं कि हम कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले और उन्हें एक कोई बेहतर तरीका नहीं मिल पाता है, कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं मिल पाता है जिसके कारण वे लोग काफी दबाव में रहते हैं, काफी परेशान रहते हैं और वो हमेशा सोचते रहते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे गाइडलाइंस या टिप्स देने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत ही फायदे करेंगे। अगर आप ये वीडियो को उन तक पहुंचाएं जो लोग आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, एडवांस की तैयारी करते हैं, अगर आप ये वीडियो उन तक पहुंचाते हैं तो उन्हें काफी सहूलियत होगा। शायद आपसे कोई ना कोई बच्चा ये बात किया होगा कि भैया अंकल हम कैसे इस एग्जाम की तैयारी करें, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। तो आप लोगों ने भी उन्हें कुछ ना कुछ सजेशन दिया होगा। वे लोग अभी काफी प्रेशर में होंगे, काफी दबाव में होंगे और होना भी चाहिए, जो कि एक एग्जाम प्रेशर तो आता ही है, परफॉर्मेंस प्रेशर आता ही है। तो अगर वो लोग वीडियो इसको डायरेक्टली देख रहे हैं और या कोई रिकमेंडेशन के थ्रू से देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको बता दूंगा, इतना बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें इन 2-2.5 महीनों में कि आपका एग्जाम बढ़िया से निकले, एग्जाम प्रेशर रिलीज हो, कम हो। और ये कोई 2-2.5 महीने के लिए नहीं होता है। ये जो स्ट्रेटजी होता है जो आपको कभी फॉलो नहीं करने दिया जाता है। आप कोटा पढ़ो, पटना पढ़ो, जहां पढ़ो, लेकिन जैसे ही आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो शुरुआती दौर में आपकी हालात थोड़ी सी खराब रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा तो आपकी हालात बेहतर होते जाएंगे। मेरा एक जान पहचान के एक दोस्त थे, उनका लड़का गया आईआईटी जेईई का तैयारी करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तरीका हो सकता है आईआईटी जेईई मेंस को क्लियर करने के लिए, और वो इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस स्थान पे गया तैयारी करने के लिए, जिसको जो सब कोई जानता है कि भाई कोटा एक सबसे फेमस जगह होता है। जैसे ही वो वहां पर गया तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप उसको बोल दो कि क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है उस पे ध्यान दे, क्वेश्चन क्या बनाया जा रहा है उस पे ध्यान दे, लेकिन घर पे जब भी वो रिवीजन करने बैठे तो यह न सोचे कि हमें रिवीजन करना है, बल्कि उसके बदले में वो क्या करे कि वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाकर उसका सोल्यूशन करे। लेकिन जैसे जैसे वो करना चालू किया तो क्लास की जो नोट्स थे उस पर थोड़ा उसका ध्यान कम जाने लगा और जो भी मंथली या कुछ बेसिस पे जो टेस्ट लिया जाता है, क्लास टेस्ट लिया जाता है, तो उसमें उसका परफॉर्मेंस पुअर होने लगा। वो लड़का डायरेक्ट जाकर टीचर से आईआईटी जेईई का क्वेश्चन बनवाने लगा। तो उससे पता चला मुझे कि उसे रोक दिया जा रहा है, उसे इवन उसके पापा को कॉल कर दिया गया कि भाई आपका लड़का दूसरे दिशा में भटक गया है, उसको कहिए कि क्लास नोट्स पढ़े, वो सफिशियंट है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं वो सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि अगर आपको तैयारी करना है तो आप कुछ मत करो, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। जब भी 2 महीने 2.5 महीने जो भी बचे हुए हैं, आप इन 2-2.5 महीनों में सिर्फ और सिर्फ किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का, जैसे अरिहंत हो गया, दिशा हो गया, या कोई और भी पब्लिकेशन का जो पीवाईक्यू का बुक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स खरीद लो। 27, 28, 30 सालों का होते हैं, 32 सालों का भी होता है, तो आप उसको खरीद लो। और आपको सिर्फ करना क्या है कि पहला चैप्टर चालू करना है, फिजिक्स का भी, मैथ का भी और केमिस्ट्री का भी। हर का पहला चैप्टर चालू करो और उसका सोल्यूशन करो। मुझे पता है कि आप उसका सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे, कोई बात नहीं, आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे इसको बनाऊं, पहले उस सोल्यूशन को उसके बुक से ही देख लो और देख लो कि इसमें कौन सा थ्योरी लगा है, कौन सा कंसेप्ट लगा है, और उसको आप प्रैक्टिस में रखो, उसको याद रखो, थोड़ा मेमोराइज करो। फिर आप अगले चैप्टर में जाओ, फिर ऐसे ऐसे करते करते सारे चैप्टर्स को सोल्व करो। आप इन 2-2.5 महीनों में जितने चैप्टर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाओगे, मैं लिख कर देता हूं, अगर उतना से क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। ये जो स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको शुरू से फॉलो किए रहते तो मैं लिख कर देता हूं कि अब तक आप बहुत ही रिलैक्स मोड में रहते, रिवीजन मोड में रहते और आप
अपना बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन में लगे रहते। क्योंकि आपने ये काम किया नहीं, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। मैं लिख कर दे देता हूं टीचर का, चाहे वो कोटा में ही क्यों नहीं पढ़े। सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ने से आप डायरेक्ट आईआईटी और जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले से ही उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सोल्व करते जाना चाहिए था। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप सिर्फ 3 ही बुक करो। ये 3 महीने, जो भी 2 महीने हैं, इन 2-2.5 महीनों में आप वही तीन बुक उठाओ। फिजिक्स उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो और मैथमेटिक्स उठा लो, और आप इन्हीं 3 बुक को लगाते रहो। मैं कल फिर वीडियो बनाऊंगा, मैं कल आपसे पूछूंगा कि आपने कितने चैप्टर्स लगाए। आपको कमेंट करके बताना है कि सर मैंने 1 चैप्टर्स लगा लिया, 2 चैप्टर्स लगा लिया इस बुक का। मैं डेली आपसे पूछूंगा। अगर आप एक काम नहीं कर रहे हो, अगर अभी जो वीडियो देखते दौरान आप अपने आप से एनालाइज कर लो कि आप क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो मैं लिख कर देता हूं आपका एग्जाम बेहतर नहीं जाने वाला है। मैं कोई आपको श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं कोई आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूं, आपको डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूं, बल्कि सच्चाई बता रहा हूं। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नहीं लगाओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। जितने भी लोग आईआईटी किए हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से इस फॉर्मूला को ही एडॉप्ट किए हैं। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन बैंक और नोट्स को कैसे पढ़े, तो नोट्स तो अब तो पढ़ना ही नहीं है, नोट्स के चक्कर में छोड़ दो। मैं लिख कर देता हूं, भारत का कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो यह गारंटी ले ले कि हाँ तुम मेरा नोट्स पढ़ लो और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आईआईटी जेईई मेंस में। नहीं आएंगे, उनका कंसेप्ट यूज होगा। तो कंसेप्ट यूज होने के साथ साथ आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें कंसेप्ट के साथ साथ आपको कहने का मतलब है कि जो नोट्स में थ्योरी है वो भी आएंगे, कि आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे, और आपको लग जाएगा कि आप आईआईटी करोगे कि नहीं करोगे। आपको बता देता हूं, वहां पे स्क्रीनिंग होती है। सीधी सी बात है, एक पार्टिकुलर साइज के हिसाब से आपको या तो नीचे धकेल दिया जाता है या तो छाड़ कर बाहर निकाल लिया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट छोटा है, उतना इंपॉर्टेंट बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप स्क्रीन आउट हो जाओगे, यानी कि आप बाहर निकल जाओगे। लेकिन जो लोग अगर डटे हैं, वो अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कर लिए, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि वे लोग काफी अच्छे पोजीशन में रहेंगे और उनका सिलेक्शन होगा। कई सारे लड़के, और मुझे क्या पता, कभी कभी तो मुझे ऐसा डाउट होता है कि कोटा में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो चाहते ही नहीं है कि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाए। मुझे पता नहीं कि उनके दिमाग में क्या चलता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब तक अगर आप शुरू से ही बनाए रहते, अगर आप शुरू से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए रहते, तो आज आपका कंडीशन बहुत बेहतर रहता। आप क्लास नोट्स को छोड़ देते। सीधी सी बात है, अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाया गया तो मैं आऊंगा आईआईटी जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक उठाऊंगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बनाऊंगा। रेस्ट एंड मोशन पढ़ाई हो गया, वेक्टर स्केलर पढ़ाई हो गया, जो टॉपिक पढ़ाई हो गया है मैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले बनाऊंगा, बाकी काम बाद में हो। कि उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपने जो क्लास में पढ़ा है, वो आप कितना समझे हो, या जो क्लास में पढ़ाया गया है वो क्या वाकई में जेईई मेंस के क्वेश्चन बनने में हेल्प करने वाला है या नहीं है। तो आप बहुत बड़ा बड़ा भी कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट भी पढ़ लोगे तब भी नहीं बनेगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जेईई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन बैंक ही प्रैक्टिस करना है। जेईई मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस और एडवांस का ही क्वेश्चन बनाना होगा। आप कुछ भी कर लो, कोई भी नोट्स पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ लो, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और भी कंसेप्ट बिल्डअप क्या होगा, आधा अधूरा बिल्डअप होगा। लेकिन जैसे ही आप जेईई मेंस का कोई भी एक क्वेश्चन उठा तो वो वाकई में उसमें एक अलग लेवल का कंसेप्ट रहेगा। अगर आप उस क्वेश्चन को करते हो तो मान लो कि उसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो उसका सोल्यूशन दिया रहता है, उस सोल्यूशन को उठाओ, उस सोल्यूशन को समझो। कोई ऐसी बातें हैं जो नोट्स में लिखी हुई है तो कोई बात नहीं है, हम नोट्स में टिक कर देंगे। नहीं लिखी हुई है नोट्स में तो उसको एक अलग से थोड़ा सा मार्किंग कर लो। अभी अच्छा, एग्जाम बीतने के बाद अगर आपका एग्जाम बेहतर नहीं जाता है तो आप इसी फॉर्मूले को अगले 6 महीने तक अप्लाई करना। मैं लिख कर देता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर हो जाएगा।
आपको फील होने लगेगा कि नहीं मैं सही दिशा में जा रहा हूं। लेकिन अगर आप अभी 2 महीने में या अगले कुछ समय में अगर आप इस तरीके को नहीं कर पा रहे हो तो मैं लिख कर देता हूं आप बहुत जल्द ही कोटा से अपना बुरिया बिस्तर बांध कर या दिल्ली से बुरिया बिस्तर बांध कर, पटना से बुरिया बिस्तर बांध कर वापस आ जाओगे। लेकिन अगर आज ही से आपने इस तरीके को अपनाना चालू कर लिया तो मैं लिख कर देता हूं कि आपको फील होने लगेगा कि अब मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं 2-3 महीने 4 महीने में बेहतर हो जाऊंगा। तो मेरे दोस्त, आप कुछ भी कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। आप कितना भी नोट्स पढ़ लो, किसी भी टीचर का कितना भी डेली प्रैक्टिस शीट बना लो, मैं लिख कर देता हूं उससे आपका कंसेप्ट में इन्हांस होगा। जो कि क्या पता आईआईटी के लेवल का इन्हांसमेंट होगा कि नहीं होगा, जेईई मेंस का लेवल का इन्हांसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, आप किसी का नोट्स पढ़ रहे हो तो आप अपने कंसेप्ट को सुधार रहे हो, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन का कंसेप्ट कौन सुधारेगा? वो कहां से सुधरेगा? तो वो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस का पीवाईक्यू ही करने से होगा। अगर आप जेईई मेंस और एडवांस का पीवाईक्यू नहीं करते हो तो मैं कह देता हूं कि आपसे नहीं एग्जाम होने वाला है। अगर भरोसा नहीं है तो इस वीडियो को कहीं पे भी सेव कर लो, कहीं पे भी लिंक इसका रख लो, और उसके बाद जब जेईई मेंस का एग्जाम देकर आना तो आपको पता चल जाएगा कि जो बंदा बोला था वो सही बोला था। अब किसी के मन में डाउट होगा कि सर मैं अगर मेहनत करके जेईई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन मैं बना लेता हूं तो क्या इससे डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ जाएंगे? तो बेटे बता देता हूं कि जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं कि अच्छा आज ये क्वेश्चन पूछ, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, उसमें कंसेप्ट बिल्डअप होता है। जैसे मान लो एक पार्टिकुलर टॉपिक पे जितना वो क्वेश्चन पूछ चुके, जिस लेवल का वो कंसेप्ट इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अगली बार अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा सा उसमें ट्विस्टेड होगा। तो मान लो अगर आप 50 सीढ़ी है, आप 45 सीढ़ी 40 सीढ़ी चढ़ गए हो तो डेफिनेटली आप 10 सीढ़ी चढ़ने का भी ताकत रखते हो। ठीक है, 10 स्टेप्स चढ़ने का ताकत, 50 स्टेप्स है, 50 स्टेप्स में आप चाहोगे तो कहने का मतलब है कि जब 40 चढ़ गए हो, 45 चढ़ गए हो तो 5-10 स्टेप्स और चढ़ जाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पीवाईक्यू बनाओगे तो अगला बार जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्या है नहीं है। नहीं तो मैं बता देता हूं कि आप पढ़ते रह जाओ, आप कुछ भी करते रह जाओ, आप नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। अगर कर भी लेते हो तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो भी बच्चे जेईई मेंस क्वालिफाई करते हैं, देखना उनका कोई ना कोई एक गाइडर होता है, और वो गाइडर कोई ना कोई कॉलेज से पास आउट होके रहते हैं या उनके भाई रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यही बात समझा देते हैं कि भाई तू कुछ मत कर, सिंपल सा पीवाईक्यू उठाओ, और जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं तुम्हारे क्लास में वैसे वैसे तुम पीवाईक्यू को करते जाओ। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें क्लास नोट्स नहीं पढ़नी है, जरूरत लगे तो पढ़ो, नहीं लगे तो जेईई मेंस का एडवांस का क्वेश्चन बैंक बनाते रहो, क्वेश्चन बैंक बनाते रहो, क्वेश्चन बैंक बनाते रहो। जो चैप्टर को आपका फेवरेट है आप उसको चैप्टर का क्वेश्चन बैंक बनाते रहो। अगर नहीं बना रहे हो ये 2-2.5 महीनों में तो आपका स्ट्रेटजी बिगड़ जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस आए, मोटिवेशन रहे, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करो, तो उसका एक ही तरीका है कि आप पीवाईक्यू लगाओ। हर दिन मैं आपसे एक वीडियो बना के पूछूंगा कि आपने पीवाईक्यू लगाया कि नहीं लगाया, आपने पीवाईक्यू लगाया नहीं लगाया, कितने चैप्टर तक लगाए हो। तो आपको लगाना है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, तो मैं लिख कर देता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा हूं। ये मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपकी आंखें खोल रहा हूं। अभी भी मौका है, 2-2.5 महीने में पर डे 3-3 घंटे 4-4 घंटे आप पीवाईक्यू लगाते रहो। आप देखो आप बहुत ही अच्छे दिशा में चले जाओगे। और थोड़ा फास्ट लगाना, ये नहीं कि स्लो। ठीक है, तो अंत तक जो इस वीडियो को बने हुए हैं तो उनसे मैं एक ही टिप्स देता हूं कि आज तक जो भी आईआईटी क्वालिफाई किए हैं वो या तो बहुत एडवांस लेवल के गॉड गिफ्टेड पर्सन होते हैं। लेकिन अगर आप गॉड गिफ्टेड नहीं हो, अगर आपको भी लग रहा है कि मैं गॉड गिफ्टेड नहीं हूं, मुझे मेहनत करनी है, तो मेहनत करने का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ही है। आप इसको करो, मेरा बात मानो, आप
बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। यही तरीका ही है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो कोई बात नहीं, आप जाओ कहीं दूसरी जगह, अगर सिलेक्शन नहीं होते हैं तो कहीं एडमिशन वगैरह ले लेना। लेकिन अगर अगर कहने का मतलब है कि अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट नहीं है, अगर आपके पास कुछ अटेम्प्ट्स बच रहे हैं, तो आज के बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ही लगाना। चाहे टीचर जो बोले, जो कहे, आपको माने नहीं माने, कह दे कि नहीं तुम्हारा टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, अरे टीचर तो ऐसे दबाव डालते हैं कि तुम्हारा टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं होगा, तुम कैसे क्वालिफाई करोगे। अरे बाबा, आप क्या टेस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में ले रहे हो? ले भी रहे हो तो क्या गारंटी है कि सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं? तो उन सब के चक्कर में मत पड़ो। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को लगाओ।